हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग वेनिस घूमने के लिए आए हैं और मेरे साथ और दो लोग हैं क्योंकि पादुआ से बहुत नज़दीकी है वेनिस। ये हमारे आदित्य भैया है, हाय बोल दो। और ये हमारे दर्पण भैया है, थोड़ा सा नमस्ते और कैसा लग रहा है आप लोगों को? मतलब पहले तो दर्पण भैया को पूछना चाहिए। जी बिल्कुल। पहले घूमते हैं, जस्ट ट्रेन स्टेशन से आए हैं, निकले हैं और आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखाते हैं, तब तक एंजॉय कीजिए। और कुछ एक्सपीरियंस आप मतलब कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ पे। इंडिया सामने बोट जा रही है, बहुत साफ सफाई अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं ये लोग। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, निकलते ही झटके से जो व्यू आया है, इट्स लाइक वाओ वाओ। वाओ। और इंडिया और वेनिस में क्या डिफरेंस बताओगे? मतलब डिफरेंस बस एक ही मैं बोलना चाहूँगा, इंडिया में भी बहुत खूबसूरत जगहें हैं और यहाँ से तो काफ़ी अच्छी भी है मैं कहूँगा, लेकिन साफ़ सफाई का एक जो चीज़ मेरे को पैरामीटर लग रहा है, उस पर मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन में आए, आके आपने एक चीज़ बताया जो हमको हिट कर गया कि साफ सफाई इधर बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। और नॉर्मली हमारे इंडिया में हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट स्टेज पे है पर कोई साफ सुथरा रखता नहीं है। खैर, अभी आप लोग एंजॉय कीजिए थोड़ा व्यू, हम लोग भी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। गली से जा रहे हैं और मतलब आप भैया क्या बोलते हो? मतलब ऐसे गली गली से जाने पे कुछ इंडिया वाला तो वाइब नहीं आ रहा है? मतलब इंडिया वाला तो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा यूरोपियन स्टाइल है, मतलब पूरा ओल्ड क्लासिक जो कहते हैं जिसको, बिल्कुल बिल्कुल वही देखने को मिलता है। जो यूरोपियन आर्किटेक्ट होता है वही देखने को यहाँ पे मिलता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इसके अलावा लेट्स सी, अभी तो जस्ट एंटर किए हैं और थोड़ा अंदर जाके सेंटर वाली साइड जाके और भी देखते हैं करते हैं। जैसे अब शायद हम लोग इस साइड से जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, और एक चीज़ तो आज मैंने फील किया है भैया कि आप यूनिपीडी में पढ़ने का एक पार्क तो है कि आप कभी भी आ जाओ वेनिस, कभी भी वेनिस आ सकते हो। यू हैव गुड एक्सेसिबिलिटी फॉर गुड एक्सेस ऑफ यूरोप, सॉरी वेनिस, और स्पेशली वेनिटो रीजन, क्योंकि यूनिपीडी का जो ये है पोजीशन है वो ऑलमोस्ट नियरेस्ट जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लाइक डोलोमाइट्स, वेनेजिया सब कवर करता है। तो स्टूडेंट के पास ये मौका रहता है कि घूम सके, बिल्कुल बिल्कुल स्कॉलरशिप के पैसे से। बिल्कुल। से अब हम लोग इस गलियों में घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो बॉलीवुड मूवीज का शूटिंग होता था ना भैया, तो ऐसे गलियों में होते थे। मतलब कुछ तो है, क्लास तो है। हाँ, करके भाग रहा है, क्लास तो है, क्लास तो है। और कुछ मतलब स्पॉट्स पे लगता है कि इतना पुराने आर्किटेक्चर्स कैसे अभी तक स्टैंड कर रहे हैं। ये कि वेनिस कितना पुराना है? बहुत पुराना, It's a lot. मतलब आप खैर आपको तो हिस्ट्री अच्छे से आता है। अरे तो आप थोड़ा सा बताओ कि ये मतलब कब से, और इधर भी योगा क्लासेस मिल रहा है? योगा क्लासेस इंडियन होगा तो कमाने का बहुत सोर्सेस है। योगा क्लासेस दे दो। और योगा क्लासेस पसंद भी है उनको, मतलब फॉरेनर्स को। अरे देख के तो आपको कुछ लगता तो नहीं है कि मतलब राइट साइड से जाना है? कि जैसे अभी हम लोग आ रहे थे तो एक चीज़ भैया ने बताया कि लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि कंजस्टेड सा लग रहा है मुझे भी रूम शायद, क्योंकि इधर वेनिस में एक खासियत है कि अंदर वेनिस के अंदर ना साइकिल चलता है ना गाड़ी चलता है। आपको बस क्या करना है, वॉक ही करना है
और या तो आप बोट ले सकते हो, जैसे हमारे इंडिया में होता है हम लोग अपना गाड़ी रख दे, ये लोग बोट रखते हैं। तो, और जैसे 20-20 से हम लोग जाली पे ये मिल रहा है, एटीएम मिल रहा है, वो मिल रहा है। Quanto costa? लेफ्ट रुक जाओ, बोल तो ऐसे ही। देखिए गाली मत दीजिए, बच्चे भी देखते हैं। स्कूजा amico, स्कूजा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, साला ओवर एक्सपोज हो जाता है। ये देखो ओवर एक्सपोज हो जाता है, मतलब? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओवर एक्सपोज हो जाता है साला। अब पर आजकल में तो रील में तो यही चल रहा है ना कि लोगों को ओवर एक्सपोज चीज़ें पसंद आता है। और नॉर्मल आजकल एप्पल में ये दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा नेचुरल हो जाता है। नहीं, वो बोल रही थी चाओ। नहीं, मैंने चाओ बोला तो उसने रिप्लाई किया, उसके बाद में कुछ इटालियन में बोला उसने। अब वो तो नहीं पता। ये देखिए ऐसे गली में अगर आप जाए, दिल्ली वाली फील आ रही है। दिल्ली वाली फील आ जाती है। और आप रात में आ रहे हो ऐसे गली में अकेले अकेले, आपको कितना डर लग जाएगा। और वेनिस में कुछ स्टोरीज भी है हॉन्टेड टाइप, लेकिन बहुत सारे। तो दर्पण भाई, आज आपको रात को इधर ही छोड़ दे क्या? अरे ये कैसा प्लान बना भाई? सडन प्लान, आगे से राइट लेना। इधर से पूरा आइलैंड घूमे है ना भैया? बिल्कुल इससे आदित्य भैया है, हम लोग पूरा आइलैंड घूम के आए। हम लोगों को लगा सबसे साफ होगा वेनिस। ये थोड़ा सा मतलब गंदा तो लग रहा है अब, क्योंकि ये उनका बाजार टाइप है जैसे इंडिया में होता है। चलिए आगे से, और स्मेल भी आ रहा है। तो मतलब आप क्या बोलोगे कि फॉरेन कंट्री से जो ये लोग कहते हैं कि साफ ही है, साफ ही है? मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे प्लेसेस यहाँ पे बहुत ही रेयर है फाइंड करना, क्योंकि हाँ। यहाँ पे फिश का जो स्मेल आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे फिश कटिंग का काम होता है। फिश कटिंग का काम होता है और बाजार भी है वैसे। Yes. देखते हैं, हम लोग जाके एक्सप्लोर करते हैं अभी थोड़ा सा। ओके चलिए। और घूम के हम लोग तब से ये क्या मिला वेनिस में, बजरंगबली मिल गया। वेनिस में भी मतलब ऑरा तो है बजरंगबली का। और घूमते हैं थोड़ा सा, अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं, सेंटर है। रेस्टोरेंट में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। और जो पैसा वैसा जो खर्चा हो रहा है, या पैसा क्या ही कहीं है? तो जाना था। कहीं तो जाना था। तो गाइस हम लोग इधर आ गए इस रेस्टोरेंट पे। और भैया क्या पिज्ज़ा ऑर्डर किया आपने? इधर आके भी इंडियन खाना नहीं मिला क्या आपको? नहीं, इंडियन खाना नहीं था, अदरवाइज मैं बना के ही लाता इंडियन। तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट से निकले, इटालियन रेस्टोरेंट से। और क्या खाना था भैया, क्या खाना था बताओ? बस कुछ नहीं, मैं नाश्ते में उससे ज़्यादा खा लेता हूँ। जब मेरा पेट भरा हुआ रहता है, मैं उससे ज़्यादा खा लेता हूँ। घास फूस, केवल घास फूस। 15 यूरो में पत्ता गोभी खा के आए हैं लोग बस। इस रेस्टोरेंट में इन लोग को खाना बोलते हैं, इंडिया में ये सब टट्टी बोलते हैं ये सब। नहीं सही बात है, इंडिया में हम लोग गाय भैंसों को ऐसे खाना देते हैं। हाँ, और हम लोगों ने अभी इसमें 21 यूरो 49 यूरोस फूक दिए। कि भाई एक सजेशन रहेगा, अगर कोई वेनिस आ रहा है इंडियन, आप इटालियन रेस्टोरेंट के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स आपको बाहर मिल जाएंगे और बहुत अच्छा खाना मिलेगा आपको, पास्ता पिज्ज़ा। और सजेशन एक ये रहेगा कि आप पास्ता और पिज्ज़ा की तरफ ज़्यादा जाओ। अगर एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है हाँ, तो सुपरमार्केट से जाओ, सुपरमार्केट में जाओ और कुछ खरीद लो, इधर ही खा लो। बेटर है। हाँ बेटर है, रेस्टोरेंट में मत। तो पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस हम लोगों का तो पैसा डूब गया है, हालांकि एक एक्सपीरियंस था, मानते हैं। बट आई वुड सजेस्ट नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आओ तो अवॉइड करो थोड़ा सा, क्योंकि महंगा बहुत है, स्कैम बहुत होता है इधर।
बाकी आप लोग अभी सीनरीज को एंजॉय करो और फिर बाद में रास्ते में बातें चलती रहेगी। फिर बिल्कुल आगे मिलते हैं, आगे में मिलते देखते रहिए। वीडियो में देखते रहिए, बनते रहिए, स्किप मत कीजिए, एंजॉय कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स है। आई थिंक इसके अंदर जाने के लिए हम लोगों को टिकट लेना पड़ेगा, पर आप बाहर से भी इसको देखोगे ना, इट्स अमेजिंग। तब भी अच्छा ही लगेगा। तब भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इधर ऐसा हो रहा है हर स्पॉट में हम लोग जा रहे हैं और कुछ अलग देखने को मिल रहा है, कुछ सतक। तो अभी हम लोग आके अभी एक शायद हम लोग देख रहे हैं दूसरे आइलैंड में जाने के लिए, क्योंकि वेनिस में क्या होता है कि आप इधर बहुत सारे आइलैंड हैं और मैं आज तक अभी 2 साल हो गया इधर रहे हुए, पर मैं उस आइलैंड में कभी गया नहीं हूँ। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि फेरी लेके उस वाले आइलैंड में जाके एंजॉय किया जाए व्यूज़। आप लोग रहिए वीडियो में और व्यूज़ एंजॉय कीजिए तब तक, और लेट्स सी क्या होता है, आगे पता चलेगा। और फिर आदित्य भैया इस बार तो प्लान कैंसिल हो गया उस आइलैंड में जाने का। बिल्कुल बिल्कुल, आने का टिकट नहीं मिलता, आने में प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कभी और चला जाए। और वो आइलैंड मतलब वो भी टाइम लेगा ना, 1-2 घंटे के आसपास वही। तो देखने में, तो जाके वर्थ इट नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही मतलब श्योरली वो आइलैंड श्योरली जाएंगे। हाँ वेनिस आने का सेकंड रीजन वही हो गया। वही हो नेक्स्ट टाइम तो श्योरली जाएंगे जब फिजिबल होगा, जब फिजिबल होगा तब। तो बस उसी आइलैंड के लिए आएंगे और डायरेक्ट उधर से ही ट्रेन लेंगे या बोट लेंगे। बेसिकली ट्रेन स्टेशन से उतर के आप डायरेक्टली बोट ले सकते हो। और हम लोगों ने होम मिस कर दिया था, और मिस किया मतलब ये आइलैंड हमने घूमा नहीं था, तो अभी घूम रहे हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम पक्का। देख लेते हैं भाई। तो अभी आदित्य भैया वॉच लेंगे, तो हम लोग जाते हैं। अब महंगे लोग हैं, अमीरों वाले लोग हैं, अमीरों वाले शौक है, अरमानी के नीचे आदित्य भैया सोचते ही नहीं है। तो चलते हैं, हम लोग भी देख ही लेते हैं। अब हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, क्या आदित्य भैया? मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि मेरे से 4 गुना ज़्यादा पैसा तेरे अकाउंट में हुआ है इस टाइम। नहीं, ये तो थोड़ा ज़्यादा तो आप लोग ये देखिए, अभी हम लोग उसी साइड से आ रहे हैं और बैलेंसिया का देखिए। वेलेंसिया एक ये है, और ये एरिया बहुत मतलब सेंटर जो पोर्स एरिया कहते हैं, ये उस एरिया में आते हैं। लेट्स सी। तो आदित्य भैया बहुत घूम लिए हम, थोड़ा अब स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप बोलना चाहोगे, क्योंकि आप 1 साल से रहे हो इधर, यूनिपिटी में पढ़ रहे हो, और आपका मैंने जितना सुना था 3 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। नहीं, 4 बार हुआ था। 4 बार हुआ था, ओके। 5वीं बार में लगा था। तो क्या वर्थ इट है इतना रिजेक्शंस के बाद लेना? वेल वर्थ इट है, अगर आपका गोल यहाँ पे आके पूरा होता है, आपका अगर गोल अलाइन करता है, आपका जो लाइफ का गोल है वो अलाइन करता है, इसी रास्ते से जाता है, तो बिल्कुल वर्थ इट है। मैं तो कहूँगा आपको आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही सस्ते में हो जाती है। यूएस कनाडा में जहाँ पे आप लोग $50-60 हज़ार $1 साल का लगता है, यहाँ पे उससे आधे में ही आपका काम हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि बहुत वर्थ इट है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारी कंट्रीज़ के रेस्पेक्टिव में बहुत हाई लेवल का है। एंड बिल्कुल आपको यूरोप और यूएसए का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा, वो वास्तव में ही बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा आपके फ्यूचर करियर के लिए। और जो आप एस्ट्रोफिजिक्स कर रहे हो इधर, तो एरोस्पेस सॉरी, तो एरोस्पेस में क्या लगता है, इज इट मतलब इंडिया से आपने कितना डिफरेंट, क्योंकि आपने एलपीयू में भी किया था और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप में आता है प्राइवेट में, तो कितना डिफरेंस है? फॉर एरोस्पेस के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इटली में यहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा यहाँ पे रुकना आफ्टर माय एजुकेशन, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट गोल था वो यहाँ से
बाहर जाने का ही था, अल्टीमेट गोल तो यूएस का ही है। बट सीन ये है कि फॉर माय मास्टर्स यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन भी अच्छी है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, प्रोफेसर्स की जो है बैक फैक्टर बहुत अच्छा है उनकी जर्नल्स का, जिसमें उन्होंने पब्लिश करके रखे हैं अपने रिसर्च पेपर्स, तो मुझे वर्थ इट लगा। तो मास्टर्स के लिए इट इज़ ओके। अगर मैं यूएस और इटली को कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिमिलर लेवल ही है। ओके, 70-30 कह सकते हो आप। यस, 70-30, 80-20 आप बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो मेरे गोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और मेरे बजट में भी था, सबसे मेन बात वो थी, और लेवल ऑफ एजुकेशन लगभग सेम था यूएसए के जैसा ही, तो मुझे वर्थ इट लगा पर्सनली। और ख़ासकर अगर एरोस्पेस के लिए बात करूँ तो इटली में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है एरोस्पेस की, बट आप यहाँ से मूव कर सकते हो, क्योंकि यूरोप का बेस्ट चीज़ ये है आपके पास में शेंगन वीज़ा होता है, और शेंगन वीज़ा के साथ में ही आपको एक्सेस मिलता है मोर देन 25+ कंट्रीज़ का, तो यू कैन ट्रैवल एंड यू कैन लुक फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, लाइक आई एम लुकिंग फॉर जर्मनी, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड एज वेल, तो आपके लिए वो भी एक एडवांटेज रहता है। ओके, तो हम लोग इसी बात पे थोड़ा आगे बात करते रहेंगे अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ में हम लोग नज़ारे भी देखते हैं और इनका वॉच लेते हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आदित्य भैया घूम के आगे हम लोग अब क्या मतलब एंड जो होता है घूमने के बाद, लास्ट फीडबैक मेरा रहेगा, मैं 100 आउट ऑफ 100 दूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वेनिस के साथ में बहुत ही अच्छा रहा है। और जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे दर्पण भाई जो हैं पहली बार आए हैं, तो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, तो मेरे से ज़्यादा अच्छा फीडबैक वो दे सकते हैं। आप कुछ बोलिएगा। बताओ। बहुत अच्छा लगा, और खाने में उतना भी अच्छा नहीं है, बट फिर भी एक्सपीरियंस सही था। मुझे जगह एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो मुझे ये आई विल गिव दिस 10 आउट ऑफ 10 और आई विल कम बैक अगेन। और अगली बार आप कहाँ आपका प्लान इसके बाद, क्योंकि अगली आज बार वीडियो तो direct एंड हो रहा है गाइस। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार हमारा प्लान रहेगा डोलोमाइट्स का, या फिर हम डोलोमाइट्स लैंड जाएंगे या फिर मूवी लैंड जाएंगे। तो जैसे भी जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को ज़रूर हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे ही एंड करते हैं विद गुड फीडबैक। यार टू बी ऑनेस्ट हम तीनों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और काफ़ी अच्छा दिन रहा हमारा। मतलब अगर आप लोग आ सकते हो तो बिल्कुल आइए, वेनिस इज मस्ट टू विजिट।